अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम 2017 सप्ली 2 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन बी को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। नाउ स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 बी क्या है हमारे पास, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंपेयर इट्स टाइप्स इन टेबुलर फॉर्म। SN1 एंड SN2 रिएक्शंस आप डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, मींस कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लिया है हेल्पिंग वीडियोस से, और उनको टेबल फॉर्म में लिखना कैसे है, उनके मैकेनिज्म्स कैसे लिखने हैं वो भी आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। तो आपने इसको प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और उनके टाइप्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन मोनोमर एंड पॉलीमर, क्लासीफाई पॉलीमर्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स इन देम विद एग्जांपल्स। अब मोनोमर क्या होते हैं, ऑब्वियसली बात है स्मॉल यूनिट्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन करते हैं और लॉन्ग चेन्स बनाते हैं पॉलीमर्स, तो उन स्मॉल यूनिट्स को हम कहेंगे मोनोमर्स, ठीक है। तो अब जो पॉलीमर्स हैं उनकी 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन आपकी बुक में है, ठीक है। एक तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास किस टाइप के मोनोमर्स हैं, ठीक है, सेम टाइप के हैं या डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है, इस तरीके से भी है आपके पास। और डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन देम, उनको भी हमने कर लिया, यानी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर का इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो उसमें हमारे पास थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर हम टाइप ऑफ पॉलीमर्स देखेंगे, अगर वन काइंड से एक तरह के जो मोनोमर्स हैं उनसे ही अगर पॉलीमर बन रहा है तो वो होमोपॉलीमर्स होते हैं, और अगर एक से ज़्यादा जो होंगे तो उनको हम कोपॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा मोनोमर्स यूटिलाइज होकर अगर पॉलीमर बन रहा है तो उसको हम कोपॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशंस लिख लेते हैं। पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हु स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है। द रिपीटिंग यूनिट्स आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम लो मॉलिक्यूलर वेट सिंपल कंपाउंड्स रेफर्ड एज मोनोमर्स। और पोलीमराइजेशन क्या होती है, द रिएक्शन बाय विच द मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स इज नोन एज पोलीमराइजेशन। तो ये तीनों डेफिनेशंस लिखने के बाद आपने क्लासिफिकेशन की हेडिंग दे देनी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। तो अभी इसमें होमोपॉलीमर में क्या है डेफिनेशन, polymers which are synthesized from only one kind of one kind of monomers are called homopolymers। तो इनकी एग्जांपल आपके पास है PVC, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड और इथाइलिन, पॉलीइथाइलिन भी है, ठीक है, सिंपल इथाइलिन मॉलिक्यूल से ये बनता है। तो मैंने यहाँ पर एक PVC की एग्जांपल दी है और उसकी इक्वेशन लिखी है, ठीक है। तो आप से पहले विनाइल क्लोराइड बनाते हैं, एसिटाइलिन में HCl ऐड करके इन द प्रेजेंस ऑफ HgCl2 विनाइल क्लोराइड बना लेते हैं, और विनाइल क्लोराइड के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करते हैं, पॉलीमराइजेशन होती है और इस तरीके से PVC मॉलिक्यूल बनता जाता है। अब देखें ये वाला पाई बॉन्ड टूट गया और इस कार्बन के पास भी वैलेंसी आ गई और इसके पास भी वैलेंसी आ गई कि ये बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने इसको बता दिया कि अनलिमिटेड जो है वो नंबर ऑफ ये विनाइल क्लोराइड्स आपस में ज्वाइन करेंगे और PVC बनाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास कोपॉलीमर, पॉलीमर्स विच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर्स आर कॉल्ड कोपॉलीमर्स, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6,6 फ्रॉम, यानी इसको आप बनाते हैं एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन से, ठीक है। डायरेक्टली भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप PVC की फॉर्मेशन बता दें या इथीन पॉलीइथाइलिन की फॉर्मेशन बता दें, या एडिशन एंड कंडेंसेशन के लिहाज से भी आ जाता है, ठीक है। एडिशन की एग्जाम्पल जो है वो हो जाती है हमारे पास PVC और कंडेंसेशन की हो जाती है नाइलॉन 6,6। लेकिन यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट तरीके से ये जो है वो पूछ लिया है, ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बस एक लाइन में उनकी डेफिनेशन लिख के आगे चल जाते हैं, लेकिन एग्जांपल्स और उनकी क्वेश्चंस लिखना मस्ट होता है, क्योंकि वही लिखेंगे तो फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो आपके पास ये एडिपिक एसिड है, ये ऑलरेडी आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन नाइलॉन 6,6 बनाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करना है ताकि आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। थैंक यू।